हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा जो 2023 में होने वाला है। बहुत ही जल्द उसका एग्ज़ाम होने वाला है। उसी के बारे में डिस्कस करते हुए यहाँ पर जो खान सर के द्वारा जो आरबीडी पब्लिकेशन के द्वारा जो बुक जारी किया गया है सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के लिए, उसी के बुक को कवर करते हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कवर करेंगे। 1, 2, 3 करके अपलोड किया जा चुका है वीडियो। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट से जाकर अवश्य देख लीजिए। बिहार पुलिस से संबंधित अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़ जाइए, मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें प्रश्नों की संख्या जो है वो टोटल जो है वो 50 है। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ये सभी प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। इस बुक को कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अग्निशामक के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन दिया गया है, ए कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन है बी हाइड्रोजन का, ऑप्शन है सी मार्स गैस का, ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर आपको आंसर पता हो। तो नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, हम बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सभी फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर देंगे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2 नंबर प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से हीरा किसका अपरूप है? तो हीरा जो है वो कार्बन का अपरूप है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं। यहाँ से 3 नंबर सवाल दिया गया है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन जो हुआ था वो कब किया गया था? ऑप्शन दिया गया है, ए 1949, ऑप्शन है बी 1951, ऑप्शन है सी 1952, ऑप्शन है डी 1953। तो यहाँ से जो भारतीय संविधान में जो पहली बार संशोधन जो हुआ था वो हुआ था 1951 में, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं। यहाँ से इस चैनल पर बिहार पुलिस से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। 4 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी था? ऑप्शन दिया गया है, ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी दिया गया है बिंदुसार, ऑप्शन सी दिया गया है सुशील, ऑप्शन डी दिया गया है दशरथ। तो यहाँ से सम्राट अशोक जो था वो किसका उत्तराधिकारी था? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 4 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन बिंदुसार का उत्तराधिकारी था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं। यहाँ से दिया गया है कुचिपुड़ी नृत्य शैली जो है वो का प्रारंभ जो है वो किस राज्य से हुआ है? तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ जो है वो यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए, ए दिया गया है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो राइट जो आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी नृत्य जो संबंधित है वो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं। यहाँ से दिया गया है 6 नंबर प्रश्न, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का जो आकार है वो चपटा गोल है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। 7 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं, भीमबेटका की गुफाएं जो है वो कितने साल पुरानी मानी जाती है? ऑप्शन दिया गया है, ए 1000 वर्ष, ऑप्शन बी दिया गया है 5000 वर्ष, ऑप्शन सी दिया गया है 30,000 वर्ष, ऑप्शन डी दिया गया है 300 वर्ष। तो राइट जो आंसर हो जाएगा भीमबेटका की गुफाएं जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से 7 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन 5000 वर्ष पुरानी है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। 8 नंबर सवाल को, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? ऑप्शन ए है सितारों पर, ज्वालामुखी पर, ऑप्शन यहाँ से और दिया गया है, यहाँ से देख लीजिए प्रकाश की गति पर और वनस्पति विज्ञान पर। तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सितारों पर लागू होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से 9 नंबर सवाल को डिस्कस कर लेते हैं, सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में विभाजित कौन करता है? तो ऑप्शन दिया गया है, ए वर्ण विक्षेपण, परावर्तन, प्रतिकर्षण, प्रतिआकर्षण और विकिरण। तो राइट जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन वर्ण विक्षेपण जो है वो सूर्य की रंगों को 7 रंगों में विभक्त करने का कार्य करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 8 नंबर सवाल को यहाँ से 10 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। शब्द रडार किसका तात्पर्य है? तो रडार जो है वो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन रैपिड डिटेक्शन एंड रिएक्शन का तात्पर्य है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। 11 नंबर सवाल देख लेते हैं, बेकिंग सोडा क्या है? तो बेकिंग सोडा जो है
वो सोडियम का बाइकार्बोनेट होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है वो NaHCO3 होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, टमाटर क्या है? तो टमाटर जो है वो फल है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लेते हैं, 13 नंबर सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। 13 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में जो राष्ट्रीय सुशासन दिवस जो है वो मनाया जाता है 26 दिसंबर को, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, 14 नंबर सवाल को, चौरा चौरी की घटना जो है वो कब हुई थी? चौरा चौरी की घटना जो है वो कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1922 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, 15 नंबर प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। श्वेत क्रांति के जनक जो है वो कौन है? तो श्वेत क्रांति के जनक जो थे वो वर्गीज कुरियन को माना जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, 16 नंबर सवाल को डिस्कस करते हैं। 16 नंबर सवाल को, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक जो थे वो चार्ल्स डार्विन थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, 17 नंबर सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। जर्मन सिल्वर जो है वो किसका मिश्र धातु है? तो जर्मन सिल्वर, यहाँ से ऑप्शन दिया गया तांबा जस्ता निकेल, तांबा और सीसा, टीन और सीसा, तांबा टीन और जस्ता, तांबा और जस्ता। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा तांबा जस्ता और निकेल, यानी CuZn और Ni का जो मिश्र धातु होता है वो जर्मन सिल्वर होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तांबा और जस्ता का मिश्र धातु क्या होता है, इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, फ्यूज तार किससे बनती है? तो फ्यूज तार जो है, ये सभी प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब की बार जो है वो क्लास 10th बेस पर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। फ्यूज तार जो है वो किससे बनती है? तो राइट आंसर हो जाएगा टीन और शीशे की मिश्र धातु से बनती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं, चौक का रासायनिक नाम क्या है? तो चौक का रासायनिक नाम जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट, यानी CaCO3 जो है वो चौक का रासायनिक नाम है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, क्वार्ट्ज जो है वो किससे बनता है? तो क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो राइट आंसर जो है हो जाएगा 20 का हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से बी ऑप्शन कैल्शियम सिलिकेट से बनता है, यानी CaSi3 से बनता है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, 21 नंबर सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। द्रव की अधिकतम संख्या, द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या जो है, यानी द्रव यानी पदार्थ की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या जो है वो कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी 5 है। पहला ठोस द्रव गैस 3 हो गए, और चौथा है प्लाज्मा, और पांचवा है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, 22 नंबर सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो किससे संबंधित है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति से संबंधित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं, भारतीय संविधान की न्यायिक पुनरीक्षण की विशेषता जो है को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए, वो हो जाएगा सी ऑप्शन अमेरिका के संविधान से ली गई है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, लज्जा नामक पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? तो लज्जा नामक पुस्तक के लेखक यहाँ से ऑप्शन दिया गया वो हो जाएगा डी ऑप्शन तस्लीमा नसरीन थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, 25 नंबर सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 में किसको परिभाषित किया गया? तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कौन नहीं है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा, भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, 27 नंबर सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो स्वर्ण मंदिर जो है यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर में है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो सिख धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, 28 नंबर सवाल को, दक्षिण गंगा को भारत में क्या कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा को भारत में जो है वो गोदावरी के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, 29 नंबर सवाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टाइफाइड बीमारी जो है वो किससे संबंधित है? टाइफाइड बीमारी जो है ये सभी जानते हैं जीवाणु से संबंधित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। 30 नंबर सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना जो की गई थी वो 15 मार्च 1950 को की गई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना जो है योजना आयोग के आधार पर 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। क्यूसेक क्या माप करता है? तो क्यूसेक जो है वो पानी के प्रवाह की माप करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। अम्लीय जठर रस का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है? ये प्रश्न जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अम्लीय जठर रस का पीएच मान जो होता है वो लगभग 1.5 होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। यहाँ से 33 नंबर सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो नाग दशक था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता जो है वो कितनी होती है? तो उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता जो है वो 0 होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 35 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरता है? तो बादल जो है वो अल्प घनत्व यानी कम घनत्व के कारण जो है वो वायुमंडल में तैरता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए, हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन कमल और रोटी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में स्थित है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो हुई थी वो कब की गई थी? तो ये 1995 में की गई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। 38 नंबर प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। कैगा आणविक बिजली घर कहाँ स्थित है? तो कैगा आणविक बिजली घर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से 38 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। 39 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी वो नवंबर 1917 में हुई थी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये प्रश्न एग्जाम में बन सकता है क्योंकि इस बार जो लेवल है वो क्लास 10th लेवल का है, प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बोल्शेविक क्रांति के नायक कौन थे? तो बोल्शेविक क्रांति के नायक जो थे वो लेनिन थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी नवंबर 1917 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। 40 नंबर प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। उज्जैन नगर जो है वो किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन नगर जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। 41 नंबर सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है? तो लिपुलेख दर्रा जो है वो किस राज्य में? तो उत्तराखंड राज्य में है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। यहाँ से भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल जो है वो कितने घंटे का होता है? तो भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल जो होता है वो 24 घंटे का होता है। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए। यहाँ से दिया गया है 43 नंबर सवाल। पंच परमेश्वर किसकी रचना है? तो पंच परमेश्वर की किसकी रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। 44 नंबर सवाल। वित्त आयोग की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। भारत में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन दिया गया है, वो जगह करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 45 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण जो है वो किसने किया था? तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण जो है वो चालुक्य वंश के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 47 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत जो है वो कितना है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत जो है वो 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का प्रतिशत जो है 0.03% है और 78% जो है वो नाइट्रोजन N2 का प्रतिशत है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। 48 नंबर सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से दिया गया संविधान का अनुच्छेद 315 जो है वो किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 315 जो है वो संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है,
यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। वर्षा मापक यंत्र है, तो वर्षा मापक यंत्र जो है वो रेन गेज है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस सेशन का लास्ट सवाल है, ये बहुत ही मस्त सवाल है, 50 नंबर सवाल। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो आशापूर्णा देवी थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग देखें 50 GK/GS के प्रश्न को कवर किए हैं, जो कि खान सर के द्वारा जो बुक जारी किया गया है बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के लिए, उसी बुक का प्रश्न है। मिलते हैं नेक्स्ट सेट को जल्द लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका PDF चाहिए तो PDF का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़ जाइए, मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।